आप भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं फ्रेंड तो हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर बने रहिए। फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊंगा कि हिंदी में पास कैसे होना है, यानी कि आपको 25 नंबर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपका 23 नंबर का पास मार्किंग होता है और मैं आपको 25 नंबर का क्वेश्चन बता दूंगा जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, बिना कुछ देखे हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो पहले हमारा क्वेश्चन क्या होता है, आपको जीवन परिचय पूछा जाएगा। यह कितना नंबर का होता है, आपका 5 नंबर का हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको 5 नंबर जीवन परिचय में मिल जाएगा। और जीवन परिचय पूछता कैसे है आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ। पूछेगा कैसे आपको देख रहा हूँ, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना भी दीजिए। फ्रेंड्स, आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इनमें से कौन कौन सा जीवन परिचय याद करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें से दो जीवन परिचय याद कर लेना होगा। पहला क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, उसका बाद दूसरा क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आपको 100 से 100% मैं लिख कर देता हूँ, आप 5 नंबर पा जाएंगे। और इनमें से आपको 2 ही जीवन परिचय याद करना है। अगर आपको ये नहीं आया, आपके परीक्षा में ये नहीं आया तो ये ज़रूर आएगा, अगर ये नहीं आया तो ये ज़रूर आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको दोनों जीवन परिचय याद कर लेना होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें 2 जीवन परिचय पूछा जाता है, एक कवि का और एक लेखक का। तो ये कवि का जीवन परिचय है, किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना भी दीजिए। आपको इसमें कौन कौन से याद करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, उसके बाद सूरदास, उसके बाद सुमित्रानंदन पंत। आपको तीन तीन जीवन परिचय यानी को आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा और आपको इसमें केवल एक ही जीवन परिचय लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहीं पर एक सूरदास का जीवन परिचय याद कर लेना होगा और एक तुलसीदास का। अगर तुलसीदास जी नहीं आया तो सूरदास जी का 100% आएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोई एक श्लोक दीजिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि आपको एक श्लोक पूछा जाएगा। श्लोक ये 2 नंबर का आता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक श्लोक याद कर लेना होगा, आपको 2 श्लोक याद कर लेना होगा। अगर वो बाई चांस वो परीक्षा में पेपर में यानी कि आ गया तो आपको लिख नहीं सकते, इसलिए आपको दो याद कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है रस। भाई, इसमें रस पूछा जाता है और ये भी 2 नंबर का आता है। तो हमें कैसे क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पूछा जाता है, हास्य अथवा गरुड़ रस की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण भी पूछेगा और उसका परिभाषा भी पूछेगा। और रस में 2 प्रकार के रस होते हैं, पहला हास्य रस, दूसरा गरुड़ रस। तो आपको इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यायवाची। फ्रेंड्स, पर्यायवाची भी 2 नंबर का आता है। तो आप लोग इसे याद कर लेना कि ना कि 2 नंबर आपका छूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, पर्यायवाची आपको कम से कम 10 से याद करना होगा। आपको पर्यायवाची 10 से याद कर लेंगे तो उसमें से आपको 2 पूछा जाएगा, तो आप लोग 2 लिख लेंगे। अगर नहीं याद करेंगे तो आपका 2 नंबर जो है छूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद ज़रूर से ज़रूर कर लेना अगर हिंदी में पास होना चाहते हैं तो। उसके बाद फ्रेंड्स, पूछा जाएगा रचना। आपको रचना भी 5 या 6 याद कर लेना होगा। उसके बाद आप 2 नंबर यहाँ पर भी पा जाएंगे। अगर नहीं याद करेंगे तो आपका 2 नंबर छूट जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अलंकार। फ्रेंड्स, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, पहला क्या है, उपमा, रूपक और तीसरा उत्प्रेक्षा है। तो मैं उत्प्रेक्षा नहीं लिखा हूँ, तो आप उसे भी याद कर लेना। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें से 2
उपमा अलंकार और रूपक अलंकार दोनों याद कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निबंध पर। तो फ्रेंड्स जो है निबंध 5 नंबर का आता है आपका, 5 नंबर का निबंध आपको निबंध याद कर लेना होगा, यह 5 नंबर का आता है। उसके बाद फ्रेंड्स वीडियो अच्छा